हिमालय की शांत घाटियों में बहती पवित्र सरस्वती नदी के किनारे पांचों पांडव और द्रौपदी अपनी अंतिम यात्रा की शुरुआत करते हैं। ठंडी हवा, नीला आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ सब कुछ एक दिव्य माहौल बनाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, यह मार्ग केवल शरीर का नहीं, आत्मा की परीक्षा का मार्ग है। धर्म और सत्य के साथ कदम बढ़ाना है, लेकिन सरस्वती नदी की पवित्र पर तेज धारा रास्ता रोकती है। तभी भीम आगे बढ़ते हैं। अपने अपार बल से वह अकेले ही विशाल चट्टानें उठाकर नदी के बीच जमाते हैं और कुछ ही क्षणों में एक मजबूत भीम पुल तैयार कर देते हैं। पांचों पांडव और द्रौपदी धीरे धीरे पुल पार करते हैं, जैसे धर्म का मार्ग स्वयं उनका सहारा बन रहा हो। नदी पार करने के बाद उनका सामना होता है वसुधारा जलप्रपात से। ऊंची चट्टानों से गिरता दिव्य जल, फुहारों की ठंडक और हिमालय की शुद्ध हवा सब उनकी आत्मा को पवित्र कर देती है। युधिष्ठिर प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र जल, हमें शुद्ध कर स्वर्ग की ओर मार्ग दिखा। इसके बाद शुरू होती है स्वर्गारोहिणी की सबसे कठिन चढ़ाई। संकरी पगडंडी, बर्फीली चट्टानें और तेज हवाएं हर कदम पर परीक्षा लेती हैं। चलते चलते द्रौपदी गिर जाती हैं। फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भीम भी भूमि पर ढह जाते हैं। अब केवल युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ते हैं और उनके साथ चलता है एक वफादार कुत्ता, जो धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक है। चोटी पर पहुंचते ही कुत्ता अपने वास्तविक स्वरूप में धर्मदेव बन जाता है। आकाश खुलता है, स्वर्णिम तेज बरसता है। युधिष्ठिर धीरे धीरे स्वर्ग की सुनहरी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। पांचों पांडवों की आत्माएं स्वर्ग की ओर उठती हैं। धरती पर उनका मानव रूप भले समाप्त हो जाए, पर धर्म, कर्म और उनकी वीर कथा सदैव जीवित रहती है। हिमालय की ये चोटियां और ये नदियां हमेशा उनका स्मरण कराती रहेंगी।